थी कामचोर, तू भी कामचोर है। एक्सक्यूज किस बात के दे रही है जब तेरे को बोल दिया वहां जाके साफ कर। मामी वो मेरा थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ था तो ये पूरा करके मैं सफाई कर देती। अरे हराम की खाने की आदत पड़ी हुई तुम दोनों माँ बेटियों को। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? इससे कोई गलती होगी क्या? अरे नौटंकी मत कर, पूछ ले अपनी बेटी से। सारी स्लिप है, सारे पे आटा फैला के आई हुई है। मतलब कौन काम करेगा? मैं काम करूंगी क्या यहाँ पे? भाभी वो काम मैं कर दूंगी। अगर ये पढ़ रही है तो इसको पढ़ने दो ना। अरे कहीं कलेक्टर नहीं बन रही है, पढ़ रही है तो इसको पढ़ने दो। तू बनी हो तो ये बनेगी। भाभी हो सकता है जो मैं ना कर पाई वो मेरी बेटी कर दे। मुझे इतना पता है कि वो काम कर लो जाके, ठीक है? भाभी मैं जाके काम करती हूँ और इसको आप है ना कुछ मत कहो, ठीक है बेटा? एक तो इनके ड्रामे, काम से तू कर चक, तू ये करेगी, मुझे इस बात से क्या? हाँ मैं अगले हफ्ते चक्कर लगाऊंगा, समझिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अरे क्या बात गुड़िया, गुमसुम क्यों है? नानू वो मैं पढ़ रही थी, फिर से आज मामी ने मेरी पिटाई की। नानू मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मामी मुझसे घर का सारा काम करवाती है। बिटिया तूने कोई ना कोई गलती की होगी, तभी तो मामी ने हाथ उठाया तुम पर। नानू वो मुझसे ना किचन में स्लेब पर आटा गिर गया था तो पढ़ के मैं वो साफ कर देती। तो पहले कर देते बिटिया, हैं? गुड़िया क्या बात होगी, चलो पढ़ो जाके। पुष्पा बिटिया, क्या आज अर्चना ने फिर धमकाया है बेटी गुड़िया को? अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पुष्पा तू मुझसे कुछ छिपा रही है, बात बता क्या है, क्या चल रहा है घर में? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी भाभी मुझसे जो कुछ कहेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन गुड़िया गुड़िया मेरे जिगर का टुकड़ा, अगर भाभी उससे कुछ कहती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबूजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक आप ही तो मेरा सहारा हो, मैं कहाँ जाती, क्या करती बाबूजी? मेरी गुड़िया कहीं नहीं जाएगी, मैं टूटा नहीं हूँ और रो मत, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, अपनी बिटिया को कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं बात करता हूँ रमेश से। नहीं नहीं बाबूजी, आपको मेरी कसम, आप भैया और भाभी को कुछ भी नहीं कहेंगे। ये मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, मुझ अभागन की वजह से मेरे भाई और भाभी का परिवार टूटे। बाबूजी मैं ऐसा नहीं चाहूंगी तो बाबूजी। फिर ये जलानत भरी जिंदगी तू जीती रहेगी और मैं अपनी बिटिया को ऐसे रोते हुए, ना 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 मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तू चुप रहना। अरे मैडम जी कहाँ जा रहे हो? मरने के लिए जा रही हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो ये? अपने घर जा रही हूँ। इस घर में तुम्हारी बहन है, तुम्हारी भांजी है, मेरी क्या जरूरत है अब इस घर में? अरे यार क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? मैं कोई अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ, जो बात है सच्चाई है वो ही बोल रही हूँ। यार अर्चना तुम्हें पता है कि पुष्पा दीदी की ससुराल कैसी है, इसलिए वो यहाँ पे है। तो मतलब उनकी ससुराल कैसी है? उनका ससुराल खराब हो गया। बाबूजी हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो पुष्पा और उसकी बेटी को बाबूजी घर भेज दो, या फिर कोई किराए पे ना कोई कमरा दिला दो, उसका किराया मैं दे दूंगा। बाबूजी पुष्पा के कारण है ना हमारे घर में हमारे मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा होता है, हर रोज़ का यही ड्रामा है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और तुमने कहा कि उसको घर भेज दो। क्या उसकी ससुराल के ऐसे हालात हैं कि हम अपनी बिटिया को, तुम्हारी बहन को वहाँ पर छोड़ दें? तुम्हें पता है उसका हस्बैंड गुजर जाने के बाद हमारी बिटिया के साथ क्या व्यवहार हुआ है। दूसरी बात, तो पैसे वाला हो गया कि अपनी बहन को किराए का मकान दिला के और उसको वहाँ पर छोड़ देगा, हैं? बात सुन, जब तक उसका बाप जिंदा है अपनी बेटी को इसी घर में रखेगा। और रही बात तुम्हारी घर की कलेश की, तुम्हारी वाइफ के साथ जो झगड़ा हो रहा है, तुम्हारी वाइफ से तुमने ये नहीं पूछा कि वो उसकी बिटिया के साथ
और उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है, पूछा तूने कभी? नहीं पूछा होगा, सिर्फ अपनी वाइफ की सुन ली। क्या तूने कभी अपनी बहन से पूछा कि उसकी बहन यहाँ पर कैसे अपने दिन गुजार रही है? गुजार नहीं रही, काट रही है वो, हर रोज रोती है, उसके आंसू नहीं सूखते। और तुम किराए का मकान, एक काम करो, तुम है ना अपनी वाइफ को लेके कहीं किराए पे रह लो, वो किराया मैं दूंगा, क्योंकि ये घर है ना, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मेरी मेहनत पे सिर्फ मेरा अधिकार है। ये मेरे दादा परदादा से प्रॉपर्टी नहीं मिली, मेरे खून पसीने की कमाई है और ये मेरे नाम है। अपनी वाइफ को लेके जाओ। बाबूजी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हरामजादे, अपनी वाइफ की तरफदारी कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे होगी? सिर्फ उसकी सुन रहा है तू? तूने कभी अपने बाप से आके पूछा, बाबूजी मेरी बहन कैसे रह रही है? हैं? ये खड़ी, उससे पूछ कि वो भी तो किसी की बेटी है। कल को इसकी जो इस बिटिया के साथ हालात है, वो हालात इसके साथ हो जाते तो क्या होता है? क्या इसके बहन, इसके माँ बाप, इसके भाई इसको ठोकर मार देते हैं? अरे डूब के मर जाओ। मुझे तो आज दुख हो रहा है कि इतनी गंदी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बने, और तू इसको अरे इसने तो पूरी जिंदगी अपनी दुखों में गुजारी है, सब्र के पल जीने के लिए आई थी। वरना कौन ऐसी औरत है जो अपने पियर में जिंदगी गुजारे? अरे ससुराल ही उसका घर होता है। लेकिन ये बेचारी सुबह शाम दो रोटी खा लेती है, वो तेरे को भारी हो गई? नहीं बाबूजी, बाबूजी मैं बोल रही थी ना, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। बाबूजी मुझे माफ हो कर जाओ, दो। बाबूजी चले जाओगे? चला जाओ। बाबूजी बाबूजी एक काम करो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं चाहता। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है तो इस घर में महज किराएदार बन के रह सकते हो, मालिक नहीं। मालिक इस गुड़िया का बाप है, तुम्हारा भी नहीं। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी, चले जाओ। मुझसे गलती हो गई। अरे माफी तो इससे मांग। मुझे माफ कर दो। क्या बोल रहा था तुम? भाई नहीं, किराए पे? अरे डूब के मर जा। जब औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है तो वो घर नहीं चलता। अरे घर तो स्वर्ग से सुंदर होता है, जहाँ पर सब मिलजुल के प्यार से रहते हैं। और गिनती के कितने हम 5 आदमी। भाजी अरे पुराने टाइम में 40 आदमी होते थे एक परिवार में, लेकिन आज 3 परिवार 3 बंदे होते हैं घर में, उसी में झगड़ा। डूब के मर जाओ। बाबूजी सॉरी बाबूजी, इसे समझाने की कोई फर्ज नहीं है। एक काम करो, मुझसे गलती हो गई, नहीं भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी आप